जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है। पाप को हटाकर साफ किया है, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ किया है, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति
स्तुति गाते हैं, आपकी जय जयकार गाते हैं प्रभु, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ परमेश्वर, आप हमारे खुदा हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे दोस्त हो। ऐसे दोस्त जो कहीं नहीं मिलेंगे प्रभु, कहीं नहीं। हम खोज कर भी कोई और दोस्त नहीं पा सकते। हमारे पास बड़ा खजाना है आपके दोस्ती का। धन्यवाद प्रभु इस प्यार के लिए, इस दोस्ती के लिए। आप हमसे बातें करना एक दोस्त के समान। आप हमारी गहराइयों को जानते हो प्रभु, हर एक चीज़ों को आपके सम्मुख रखते हैं। हर आने वाला समय भी आपके हाथों में देते। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अगर माँ अगर परेशान है तो पीछे जा सकते हैं। अगर समझो बच्चा हैरान कर रहा है तो ठीक है।
तो यहाँ पे कोई पहली बार आए? मैं अनाउंसमेंट के लिए नहीं आया। अच्छा, वहाँ पे एक लड़का है करुणा से। ठीक है, क्यों ना हम लोग तालियों से स्वागत करते हैं। ठीक है, उसको ज़रूर प्रार्थना में रखिए। और कोई यहाँ से? ठीक है। अच्छा, सूचना है इस प्रकार से कि गुड फ्राइडे आ रहा है और गुड फ्राइडे के दिन 2 कार्यक्रम हो रहे। ध्यान से सुनिए, 2 कार्यक्रम हो रहे। तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे 9:30 बजे मिलेंगे। कहाँ पे? ज़मीन पर, यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे मिलेंगे 9:30 बजे इधर इस हॉल में गुड फ्राइडे के दिन। और गुड फ्राइडे के दिन शाम को जो है टाइम कंफर्म बताएंगे आपको। 4 बजे करीब करीब जो है भाईंदर ईस्ट में जो है प्रेज मार्च के लिए मिलेंगे भाईंदर ईस्ट में। ठीक है, प्रेज मार्च के लिए। तो ये 2 कार्यक्रम हो रहे गुड फ्राइडे के दिन। तो अच्छा नाश्ता कीजिए, अच्छा पानी पीजिए और ये 2 कार्यक्रम में भाग लीजिए। भागिए मत, भाग लीजिए। ठीक है, तो सुबह के टाइम पे और शाम को 4 बजे भाईंदर ईस्ट में प्रेज मार्च के लिए। क्योंकि जितने हाथ मिलेंगे उतना अच्छा है, दिमाग नहीं, जितने हाथ। दिमाग बहुत है दुनिया में, हाथ नहीं मिलते। हाथ का मतलब पर्चे बांटने के लिए। ओके, तो पर्चे बांटने के लिए ज़रूर आइए। आप बोलेंगे भी नहीं तो भी चलेगा, दीजिए। ठीक है ना, आप बोल नहीं पाएंगे शायद, लेकिन दे सकते हैं पर्चा। ठीक है, अगर किसी को तोहफा दे सकते हैं तो ये तोहफा दे सकते हैं, गॉस्पल। तो प्रेज मार्च के लिए आप ज़रूर आइए और अच्छा टाइम रहेगा। आप खुद ही महसूस करोगे कि परमेश्वर कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। अगर हम ही शामिल नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर के हाथ को ही नहीं देख पाएंगे। ओके, तो परमेश्वर को हाथ को देखना है तो ज़रूर आइए। ठीक है, और दूसरा अनाउंसमेंट, कॉन्फ्रेंस आ रहा है मई 22 से लेकर 25। तो ये होली स्पिरिट हॉस्पिटल के एक जेंसन हॉल के पास जो है होगा। तो उसका भी कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा या अनाउंसमेंट के माध्यम के द्वारा। और उसका जो मूल्य जो है कुछ 700 रुपये से शुरू होता है। इस बार शायद वही रहेगा, लेकिन आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ठीक है, और ऑफरिंग जो है बाद में होगा। रोहित शेयर कर आज। तो ये आज अब इस संदेश से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग जो है दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक है, सब लोग है मस्त है। आज थोड़ा डायलॉग चेंज किया। सब लोग आनंदित नहीं, सब लोग मस्त है, सब लोग मजे में है। गर्मी की वजह से पता ही नहीं चलता कोई मजे में है कि नहीं। ठीक आज पहला दिन ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम परमेश्वर पर ध्यान देंगे। और आज शुरू करने जाएंगे गिनती की किताब से। गिनती का 21 में, गिनती का 21 में जाएंगे हम लोग। और वचन नंबर 5 से पढ़ते हैं। गिनती का 21 और वचन अध्याय 21 और वचन 5 में। चार से पढ़ते। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुंदर का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। मार्ग के कारण मन व्याकुल हो गया। ठीक है, वैतज्ञ व्याकुल का मतलब वैतज्ञ थे। कभी कभी हो गया है किसके साथ, कभी हो गया व्याकुल हो गया, व्याक हो गया कभी? हाँ, व्याकुल हो गए कभी आप लोग? वैतज्ञ, मार्ग के कारण मार्ग।
अभी कभी कभी आप लोग ट्रेन में जाते तो वहीं तक जाते, अरे बहुत भीड़ है, मैं तो बहुत गाड़ियाँ छोड़ता हूँ, पता चला बेहोश हो जाऊँगा अंदर जाएगी। तो हम लोग व्याकुल हो जाते मार्ग के कारण, बहुत सारे लोग मार्ग के कारण व्याकुल हो जाते, चुनौती है, तकलीफ है, परेशानी है। इज़राइल लोग जो है वैसे ही लग रहा था मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गए थे। ये पिछले संडे मैंने वहाँ पे शेयर किया था, लेकिन मैं यहाँ पे आज शाम को शेयर कर रहा हूँ। वचन 5 में लिखे है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। अभी मार्ग के कारण जो है व्याकुल हो गए और अभी परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने लगे। जब हम व्याकुल हो जाते हैं, वैताग जाते हैं या कंटाल जाते हैं मार्ग के कारण, तो कुछ न कुछ किसी न किसी पर थोपना होता है ना होता है कभी कभी चिड़चिड़पन, तो किसी पे तो डालना है, किसी पर तो थोपना है। तो ये इजरायली लोग जो है अपना चिड़चिड़पन, सोचो हम लोग सब इसी प्रकार के व्यक्ति है, ये कोई अलग लोग नहीं थे, हमारे जैसे लोग थे इजराइल लोग। हम ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग यीशु वाले, हम लोग मस्त रहते हैं, मज़े में रहते, खुश रहते हैं। नहीं, एक्चुअली कभी कभी नहीं रहते, कभी कभी नहीं रहते हम लोग। अगर मार्ग कठिन है, मार्ग अगर बहुत लंबा है, अगर मार्ग इम्पेशेंस बोलते इंग्लिश में, इम्पेशेंस है, अगर उसको शांति नहीं उसमें, तो वो व्याकुल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कई बार जो है अपना चिड़चिड़ापन जो है किसी आप पर गुस्से से डाल देते हैं। कभी सुना आपने, बहुत बार मैंने शायद उदाहरण बताया कि नहीं मालूम नहीं, बहुत बार ये डायलॉग सुना रहेगा, अगर कोई गुस्से से आता है कंपनी में या गुस्से से स्कूल में आते तो कुछ हो गया रहेगा फैमिली में, बराबर ना, ये डायलॉग सुना है, बॉस के साथ कुछ हो गया रहेगा घर पे, इसलिए आज पूरा गुस्सा हमारे पर निकाल रहा। ओ भाई कितने जन हाथ उठाएंगे, ऐसे डायलॉग सुना है? सुना है। चाहे स्कूल हो गया, चाहे कंपनी हो गया, चाहे कुछ भी हो, गुस्सा जो होता है उतार देते हैं, वो एकदम बेहोश हो जाता है, क्यों ऐसा गुस्सा किया मुझ पर, मैंने क्या किया। लेकिन वो गुस्सा किधर निकाल देते हैं, ये सुना रहेगा आपने, किधर का गुस्सा किधर निकाल देते, किधर चिड़चिड़पन हो गया या ट्रेन ठीक से नहीं मिला तो पूरा मूड खराब हो गया, तो फिर पूरा जाके मूड ही होके वो पूरा माहौल ही खराब कर दिया जिधर भी गया हो, क्योंकि उसको अच्छा सीट नहीं मिला, ट्रेन में विंडो सीट नहीं मिला, और क्या हो गया, वो कंपनी में जाके दोस्तों से झगड़ा किया या फिर जो भी हो, काम ठीक से नहीं हुआ या भूल गया। ये सारा चीज़ें जो है किसी न किसी पर असर आ जाता है, किसी पर दोष लगा देते या किसी पर प्रभाव पड़ जाता है। इस मैं आपको एक कल्पना करने की ये कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी इजरायली लोग लंबा मार्ग या मार्ग के वजह से वो लोग व्याकुल हो गए थे, और नेक्स्ट किसको पकड़ा पहला, उसके बाद परमेश्वर के विरुद्ध गए। कोई और नहीं मिला उनको, लेकिन परमेश्वर को पकड़ा। अफसोस की बात है, कभी कभी लोग धन्यवाद नहीं देते, ग्रेटफुल नहीं रहते, इंग्लिश में बोलते हैं, धन्यवादित नहीं रहते, और फिर अचानक जो है बोलते हैं कि ये क्या है परमेश्वर, ये क्या है, कहाँ पे लेके आया, ये क्यों दिया, ये नहीं चाहिए था मुझे। तो कई बार जो है हम चिड़चिड़ कर देते हैं, और पहला हमला जो है परमेश्वर पर, अरे यार मैंने क्या किया मैंने तो तुमको बना है। परमेश्वर क्या बोलेगा, परमेश्वर पर डाल देंगे तो परमेश्वर मैंने बनाया तुमको, मैंने इंसानों को बनाया। लेकिन यहाँ पे अगला जो शब्द देखते हैं तो यहाँ पे 5 में, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ न तो रोटी है न पानी है, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। कैसे वो लोग बोल रहे, वो मूसा से भी कह रहे, मूसा के खिलाफ भी बोल रहे, परमेश्वर के खिलाफ भी बोल रहे, और कह रहे कि रोटी से दुखित है। 6 में लिखा था, यूहन्ना ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तेज विषारी सांप जो है उनके बीच में आ गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे,
हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरोध बात की है। उन्हें कबूल कर दिया। अभी जब सांप डसने लगे, जब प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो उन्होंने कबूल किया कि हम लोग ने परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में बात करने लगे। कभी कभी हम जानते भी नहीं है, जब हम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बात करते तो पता चलता है, पता चलता है परमेश्वर लेके आता है, ऐसा चीज़ लेके आता है कि पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, या फिर गलत का मतलब ये हमें समझ बुद्धि दे रहा है कि हम सही मार्ग पर नहीं जा रहे। हमें कहीं ना कहीं हम जो है परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, या परमेश्वर के लोगों में या अगुवे के खिलाफ काम कर रहे हैं। समझ में आता है जब सांप जो है आता है, एक सेटन जो है, शैतान जो है, वही काम करने के लिए आता है, डसने आता है। और फिर लिखा है वहाँ पे, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा, यहाँ पे वचन नंबर 7 में थे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर या यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। जो उससे देख ले वो जीवित बचेगा। एक ही रेमेडी थी। रेमेडी का मतलब एक ही उसका हल था। उसका हल ये नहीं था कि जैसे हम लोग जंगली हल बोलते ना, कि पट्टी बांधो, टाइट बांधो तो उसका विष निकालो, या उसका जो जहर निकालो, या कोई ब्लेड मारो और जहर निकालो। ये रेमेडी नहीं थी। सिर्फ देखने के लिए कहा, कोई और चीज़ नहीं करने के लिए कहा इजरायली लोगों को। आपको अगर सांप ने डसा है तो आप अगर कहने मतलब यहाँ पे सांप को डसने की बात नहीं करें यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी इजरायली लोगों को सांपों से डसा है तो फिर क्या करो? किसको देखो? जहाँ पे खंबे में सांप जो लटकाया है पीतल का, उसको देखने के लिए कहा, और वो लोग ठीक हो जाएंगे, वो जीवित हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, खाली देखने के लिए कहा। हम किसको देखते हैं वो महत्वपूर्ण है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, नहीं? विश्वास या आंखों से हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग ये आंखों से बहुत कुछ देखते हैं। कि हम क्या देखते हैं वो हमारा जीवन पर असर रहेगा। अगर हमारे जीवन में घाव है, तकलीफ है, निराशा है, तो हमें किसको देखना है इस पर निर्भर करता है हमारा जीवन। ध्यान दे रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारा जीवन उस पर निर्भर करता है कि हम किसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर हम इंसानों को देख रहे हैं तो फिर हम इंसानों के जैसे ही हमारा माइंड रहेगा। कैसे मतलब? जैसा इंसान सोचता है वैसे हम भी सोचेंगे। क्या देख रहे वो मतलब है। मैंने 3 उदाहरण दिए थे। कभी अपने आटा, चक्की का आटा के पास गया, अपने चक्की का आटा, हाँ, वो आदमी को देखा आपने कभी? वो आदमी पूरा जो है आटा से भरा रहता है। चक्की का आटा, पूरा आटा, उसका बाल सफ़ेद है, काले है, पता नहीं चलते, लेकिन पूरा सफ़ेद रहता है, पूरा सफ़ेद। कभी भी देखो सफ़ेद रहता है। अच्छा, वो रात को किधर जंगल में नहीं घूमता है, भाग जाएंगे उसको लोग। अगर जो कोयले के खदान में काम करते हैं वो पूरे काले रहते हैं, पता नहीं चलता कि उनका बाल सफ़ेद है कि काले है। वो लोग जहाँ पे काम करते हैं उनका हुलिया दिखाई देता है, जहाँ पे काम करते हैं। अगर धोबी तालाब में जाओगे, धोबी वाला जो है पूरा गीला रहता है, पता नहीं चलता कि उसका पसीना है कि गीला है। जहाँ पे वो काम करता है, जहाँ पे वो समय बिताता है, उसका हुलिया बताता है। समझ में आ रहा है? और मूसा जो है, चेहरा उसका चमक रहा था। चेहरा, अगर आपको पता है पुराने नियम में मूसा का जो है चेहरा चमकता था, शाइन होता था। कारण ये है कि वो परमेश्वर के सम्मुख में अपना समय बिताया करता था और परमेश्वर उससे बातें करता था, और उसका जो महिमा का जो छाप उसके चेहरे पे दिखाई देता था। और जैसे ही मूसा जो है पहाड़ सिनाई से नीचे उतरता था, तो धीरे धीरे जो ये शाइन है, ये चमक जो है फेड होता था। फेड का मतलब
पिघल जाता था, निकल जाता था। लेकिन ये मामला है कि जो वो समय बिताया करता था, उसका चमक पड़ जाता था उसके चेहरे पे। हम कहाँ पे समय बिताते हैं वैसे हमारा होलिया रहेगा। हम किसको देखते हैं वैसा हमारी चंगाई रहेगी। हम क्या देख रहे हैं वो हमारा बहुत बहुत फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। कोई कोई लोग खाली घाव को देखते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ फलाना हुआ, मेरे साथ ऐसा किया गया, मुझे ऐसा हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मार्ग बहुत कठिन थे, तकलीफ थे। तकलीफों को ज़्यादा देखते लोग। कितने जन देखते तकलीफों को ज़्यादा? हम सब मनुष्य है नहीं, हम लोग सब तकलीफों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि किसी को देखना है। अगर आप कोई गाड़ी चलाता है तो हमेशा एक बात रहता है, मालूम है? एक डायलॉग रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। अभी स्पिरिचुअली कितना जन का एक्सीडेंट हुआ रहेगा मालूम नहीं, कितने डेंट रहेंगे मालूम नहीं। ये सीरियस है। जब गाड़ी चलाते हैं आप लोगों को मालूम है, संभाल के चलाते, लेफ्ट राइट ऐसे, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट, आगे पीछे सब संभालना पड़ता है। बाइक वाले ऐसे नहीं कि अभी कितना भी एक्सपीरियंस रहेगा तो ऐसे नहीं कि हाथ से हैंडल छोड़ के चला सकता है। वो तो हीरो लोग चलाते फिर गिर जाते मर जाते कुछ नहीं। और लड़कियों को अच्छा लगता है वो लड़का, क्योंकि हैंडल छोड़ दिया है। कभी कभी मेरे को अजीब लगता है। एक बार भी ऐसे रोड पे जा रहा था, लड़का पूरा टपोरी, लड़की अच्छी, उसके पीछे। जयनगर में देखा था, लड़का पूरा टपोरी का मतलब है ना, कुछ भी नहीं लाइफ में, कुछ नहीं, ऐसा लगता है पूरा खाली है उसका जीवन। और लड़की क्या क्यों पीछे जा रही है, अफसोस है परमेश्वर ने इनके जीवन में। लेकिन क्या बोल रहा हूँ कि सब लोग जो है सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, किसी की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअल में ये है, नजर हट गया। यही जो चीज थी यहाँ पे, क्या देख रहे हैं आप लोग, वो चीज आप पर फर्क पड़ेगी, आपको चंगाई लेके आएगी, आपके जीवन में जो है तंदुरुस्ती लेके आएगी। आत्मिक तंदुरुस्ती की बात कर रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी यूहन्ना का 3 में जाते हैं, यूहन्ना का 3 में, कल मैं एक ये देख रहा था हवाई जहाज का, कभी कभी रहता है ना हवाई जहाज के बारे में कि कैसा क्रैश हुआ। हम लोग सब लोग कभी कभी हवाई जहाज में जाते, मैं कभी भी हवाई जहाज जाने से पहले वो देखता ही नहीं है। पता चला रही बराबर कर रहा है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, वो टायर बराबर है कि नहीं, पेट्रोल डाला कि नहीं उसने बराबर, वो सब देखता नहीं। कल देख रहा था मैं, क्योंकि मेरे को जाना नहीं है किधर अभी फिलहाल। तो कल हम लोग हमारा फैमिली देख रहा था। तो ये कहानी है थाईपाई ताइवान। इस दुनिया में किसी को मालूम नहीं है तो थाईपाई ताइवान में है। और थाईपाई में सिंगापुर एयरलाइन था, ये सन 2000 की बात है, 2000। और विश्वास नहीं करोगे आप लोग कि ये क्रैश उसी एयरपोर्ट में हुआ, किधर आसमान में नहीं हुआ, उतरते नहीं हुआ, लेकिन उधर ही हुआ। अभी थाईपाई एयरपोर्ट में सिंगापुर एयरलाइन के पायलट थे, और सिंगापुर एयरलाइन वाले वो तो एकदम बोलते हैं मालूम है, सब कुछ पता है, क्योंकि सिंगापुर में उनको वो उनके पास जो भी यंत्र थे वो सब कुछ सिग्नल जब देते थे तो वो पट्टे पे जाते थे। और सिग्नल जो होता है ना, हरा सिग्नल अगर देंगे तो हरा बल्ब चलते थे, और हरा बल्ब जो है पूरा जो है निशानी रहती थी हरा बल्ब की, और हरा बल्ब जो है वो पट्टे पे लेके जाता था सिंगापुर में। तो उन्होंने सोचा कि थाईपाई में भी वैसा ही रहेगा कि हरा बल्ब का जो है ये जो है लाइट जो है बताएगा कि कौन से पट्टे पे जाना है। रनवे का पट्टा होता है ना, रनवे के पट्टे पे जाना है। तो यहाँ पे थाईपाई पे 2 पट्टे थे, एक 5L बोलते हैं, 5L पे जाना था। 5L का मतलब 5L के पट्टे पे जाना था, लेकिन वो ताइपे में सब हरे हरे है। तो उनको क्या लगा कि सब कुछ हरे हरे, उनको नहीं मालूम था ये सब कुछ हरे हरे, क्योंकि
उस दिन बहुत तूफान आ रहा था, बहुत भारी तूफान आ रहा था, और उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा था उनको, पायलटों को। तो पायलट जो है बेफिक्र होके, क्या बोलते, बेफिक्र थे। उन्होंने वो खाली वो लाल बत्ती जो है ना, लाल बत्ती जो है उसको फॉलो किया। लेकिन ये ताइपाई में लाल बत्ती सब जगह थी, लेकिन दूसरा पट्टा था और दूसरे पट्टे पे जो है रिपेयर हो रहा था, और वहां पे सब जेसीबी, जेपीजी क्या बोलते, जेसीबी बोलते ना, जेसीबी पूरा लगाया था बीच में, पट्टे के बीच में। और वो जो है गलती से जो है वो हवाई जहाज की जो पायलट है वो हरे को सोचकर वो पट्टे पे आ गए, और वो पट्टा पे नहीं थे जहां पे क्लियर था, वो पट्टे पे आए जहां पे रिपेयरिंग हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने हवाई जहाज चलाई, ये भी नहीं हुआ, टेक ऑफ भी नहीं हुआ, देखा तो बीच में काम हो रहा है, और क्रैश हो गया। बहुत सारे बीच में लोग मर गए, 70 लोग कुछ करीब करीब लोग मर गए, और वो पायलट बच गए, वो लोग पायलट लोग बच गए। लेकिन उन पर क्या हुआ, कोर्ट का केस हो गया और सस्पेंड किया सिंगापुर एयरलाइन से हमेशा के लिए, क्योंकि बेफिक्र सोच कर कि अरे वो है हमारा सिंगापुर में यही है तो यही इधर भी यही होगा। हम क्या देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या देख रहे हैं। अब जैसे बोला नजर हटी दुर्घटना घटी, हम कितने बार जो है, अगर परमेश्वर का ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारा डेंटिंग और पेंटिंग करते रहता है, परमेश्वर का ग्रेस है। हम लोग यहाँ पे आसानी से बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस है कि हमारा रोज डेंटिंग एंड पेंटिंग, हम हर रोज मरम्मत हो रहा है परमेश्वर के इसमें, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप में। वर्कशॉप मालूम है ना, वर्कशॉप क्या बोलता है, जहाँ पे काम किया जाता है, मैकेनिक जहाँ पे काम करता है, हमारा रोज जो है मरम्मत हो रहा है जीवन का। कभी कभी हम लोग सोचते नहीं इस बारे में, हम लोग खाली जब वो गाड़ी का देखते हैं, इसका देखते हैं, तभी पता चलता है कि यार ये यहाँ पे रिपेयर हो रहा है। लेकिन हमारा अगर सोचो परमेश्वर ऐसे ही छोड़ दे हमें, तो कैसा मालूम दिखेगा, नहीं मालूम। हमारा आत्मिक जीवन पूरा बेंड हुआ, टूटा फूटा, कांच उड़ गया है, छपरा उड़ गया है, और वही चला रहे हम लोग। आत्मिक जीवन वैसे ही चला रहे हम लोग, कोशिश कर रहे अपने इससे। लेकिन परमेश्वर हमें ग्रेस की वजह से रोज पेंटिंग करता है। इमेजिन करो, आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हम लोग पेंटिंग करने के लिए जाएंगे ना, गाड़ी का जरा सा स्क्रैच आ गया, कितना है भाई, कितना, 7,000, 10,000, स्कूटर का भी वही, गाड़ी का भी वही। सोचो, कल्पना कीजिए। लेकिन हमारा कितना बड़ा डेंट हो जाए जब अगर हम देखते ही नहीं, कितना सारे चीजें हम तोड़ फोड़ ही देते हैं हमारे जीवन में, गलत मार्ग ले लेते हैं, सोच के कि ये शॉर्टकट है, सोच के ये अच्छा है, बाद में किधर खाई में चला जाता है वो गाड़ी हमारा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो के ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेके आ जाओ तुम्हारा गाड़ी लेके आ जाओ तुम्हारा गाड़ी। किधर लग गया, भाई इधर स्क्रैच आ गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पेंट कर देता है। किधर बेंड हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं ठीक कर देता हूं। वही चीज हो गया यहाँ पे। सांप डस रहे थे लोग को, ठीक है ना, सांप डस रहे थे, मर रहे थे, लेकिन एक ही चीज क्या, उनको एक ही चीज करने के लिए बोला, खाली देखो। और वो आने वाला बात की चित्र था वो, और वो चित्र ये है कि यीशु मसीह जो है उस क्रूस के खंबे पे लटकेगा। आने वाला चित्र ये था कि जो भी यीशु मसीह को देखेगा, कि नहीं मतलब विश्वास से देखेगा, वो जीवित रहेगा। जो भी यीशु मसीह को देखेगा विश्वास से ये मानेगा कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, उसका जीवन नया सा नया हो जाएगा। क्रिश्चियन लोगों का जो है कभी कभी आत्मिक जीवन कभी इधर उधर चला जाता है। पहला यूहन्ना का 1:7 के हिसाब से कोई कह नहीं सकता कि पापी नहीं है, वो झूठ बोलता है। पहला यूहन्ना का 1:9 कहता है कि आप मान लो अपने पाप को, और परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारा पाप क्षमा करने के लिए। वो डेंट और पेंट कर देता है, हमारा अच्छा कर देता है। और हम लोग देखते हैं, सोचो कितने बार आदमी तोड़ फोड़ करेगा, एक बार दो बार, अरे यार अब भी तो नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए जान दिया। क्या कीमत है आपको पता है, हमारा क्या कीमत है हमको सही करने में?
हमारा रोज पेंटिंग होने के लिए क्या कीमत है? मैंने तो 7,000 10,000 तो गाड़ी का बोला, हमारा डेंटिंग और पेंटिंग का कीमत क्या है? यीशु मसीह का लहू है, उसका अनुग्रह है। और उसी की वजह से हम लोग कई बार जो है सोचते नहीं है, ए लगा दो गाड़ी चर्च में, लगा दो गाड़ी अरे हम तो ग्रेस लाइसेंस नहीं है, ये भी सोचिए, ग्रेस लाइसेंस नहीं है पाप करने के लिए। लाइसेंस की बात करते हैं ना हम लोग, अनुग्रह लाइसेंस नहीं है पाप करने के लिए। तीतुस का 2:11 के हिसाब से जो है अनुग्रह सब पर प्रकट हुआ ताकि हम अभक्ति जीवन को इनकार करें। अनुग्रह इसलिए प्रकट हुआ ताकि हम लोग अभक्ति जीवन को ठुकराए, कहे कि नहीं चाहिए मेरे को ये, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं देखना, मुझे वो बातें नहीं देखनी है जहां पे मेरा जीवन खराब होगा, उस तरफ मुझे नहीं जाना है जहां पे मैं बुरा एग्जाम्पल बनेगा। मुझे यीशु को देखना है ताकि मैं उदाहरण बनूं दूसरों के लिए। मैं क्या देख रहा हूं इसका फर्क मुझ पर पड़ेगा और मेरे वजह से किसी और पर पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। मैं क्या देख रहा हूं, याद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या देख रहे हैं ये मुझ पर फर्क पड़ेगा और मेरे वजह से परिवार को फर्क पड़ेगा। अगर मैं संसारिक चीजों को देख रहा हूं, मैं संसार के जैसे जीऊंगा और मेरे आने वाले लोग भी संसार के जैसे जिएंगे। मैं क्या देख रहा हूं बहुत जरूरी है। और बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थियों 3:18 कि हम जो है दिन प्रतिदिन जो है महिमा में बढ़ते जा रहे हैं, महिमा में बढ़ते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जो है हम चमकते जा रहे हैं और वो कम होते नहीं जा रहा, वो चमकते जा रहा है। जो भी प्रभु में बढ़ रहे हैं वो चमकते जा रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं वो चमकते जा रहे हैं और वो लोग ढीले नहीं हो रहे। बाइबल में लिखा है कि अगर हम ढीले ना हो, उचित समय पर क्या करेंगे? फल लेके आएंगे, कटनी काटेंगे। अगर ढीले ना हो, हम ढीले होते हैं तो हम कभी कभी कटनी नहीं काटते। हमें ढीले नहीं होना है, क्योंकि ढीले होंगे तो हम कटनी नहीं काटेंगे, ढीले होंगे तो। इसलिए बाइबल कहते हैं ढीले ना हो ताकि हम उचित समय पर हम कटनी काटेंगे, हम फलदायक होंगे। इसलिए हमें क्या देख रहे हैं बहुत ज़रूरी है। पायलट लोगों ने क्या देखा मालूम नहीं, उनको लगा सब कुछ सही है, सब ठीक है, चलता है। उनका नॉलेज उनको फंसा दिया, उनके घर का जो अभ्यास उनको फंसा दिया, ग्राउंड पे है वो नहीं समझा वो लोग। कभी कभी आपको समझ में स्थानीय कलीसिया क्यों इम्पोर्टेंट है, स्थानीय कलीसिया क्यों इम्पोर्टेंट है। हम सोचते हैं कि यार हम उधर के हैं, लेकिन स्थानीय कलीसिया क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ग्राउंड पे हमको मालूम पड़ेगा कि क्या सही है। लूका का 16 में आपको याद है, लूका का 16 में वो अमीर आदमी कहता है मेरे सारे भाई लोग नीचे है। अमीर आदमी कह रहा है, कहाँ पे? नरक से। अब्राहम की बुज़म में, अब्राहम के गोद में लाजरस है, जो गरीब लाजरस वहाँ पे अभी अमीर हो गया है, उसको विनती कर रहा है कोई किसी को तो भेजो, मेरे भाई जो है वहाँ पे भाई लोग है, यहाँ से आप भेजो, वहाँ पे यहाँ से कोई भेजो, यहाँ से कोई भेजो, सिंगापुर से कोई थाईपाई में भेजो। वहाँ पे जवाब क्या है? वहाँ पे ऑलरेडी नबी लोग हैं, भविष्यवक्ता के लोग हैं, अगर उनकी सुनेंगे तो ठीक है, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, मैटर क्लोज, यहाँ से कोई नहीं जाने वाला भाई। वहाँ पे ऑलरेडी भेजे हैं, अगर वो ग्राउंड पे कोई सुनेगा तो ठीक है। कभी कभी हम लोग यूं ही ले लेते हैं, स्थानीय कलीसिया हो गया कि हम क्या सुन रहे हैं आज बहुत ज़रूरी है, क्या देख रहे हैं बहुत ज़रूरी है, क्या सीख रहे हैं बहुत ज़रूरी है। जो हम देखते हैं वही हमारे हृदय में फ़र्क लेके आएगा, निर्णय में फ़र्क लेके आएगा। जैसे वो चक्की वाला आटा, क्या आटा का चक्की जो भी है, चक्की वाला आदमी सफ़ेद सफ़ेद, हमारा चेहरा कैसे चमकेगा? जहाँ कहाँ देख रहे हो वहाँ पे। चांद क्यों चमकता है? क्योंकि वो चांद सूर्य का किरण उस पर पड़ता है। अभी कभी कभी लोग जो है बहुत सारे फॉरेनर्स जो है हमारे परदेसी, स्वादेश क्या बोलते हैं, स्वादेश स्वदेश परदेश
परदेसी जब आप आते हैं तो ज़्यादातर बीच पे क्यों जाते हैं? काले होने के लिए, क्योंकि सूर्य का चमक पड़े, क्योंकि ज़्यादा चमक उन पर पड़े, क्योंकि सब लोग को इंडियन स्किन पसंद है, भारतीय जो है पसंद है, भारतीय रंग पसंद है। सो सब लोग को भारत जैसे बनना, भारतीय दुल्हन पसंद है एक्चुअली फॉरेनर्स को। एक्चुअली रियल में, क्योंकि भारतीय लोग सुंदर है, नहीं? अब मानते कि नहीं मानते आप लोग? भारतीय लोगों को परमेश्वर ने स्पेशल ग्रेस दिए लगता है। लेकिन सोचो कि जितना वो एक्चुअली रियल में है, वो सूर्य का किरण पानी, उनको स्पेंड टाइम करते हैं धूप में, ताकि उनका स्किन जो है, टैंग बोलते हैं ना, उनके जो ये जो चमड़ी है जो थोड़ा सा काला पड़े सूर्य की वजह से। हमारा तो पता नहीं हमको कि हम यीशु मसीह के जितना समय बिताओगे, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। समझ में आ रहा आपको? वो हमारे लिए जगत की ज्योति है, और यीशु मसीह कहते तुम भी जगत की ज्योति हो। हम उसके वजह से ये ज्योति हमारे पास आ जाती है और हम चमकते हैं। हम छुपाते नहीं है ये, मत्ती के 5 के हिसाब से हम टोकरी के नीचे नहीं रखते ये, लेकिन हम दीवट पर रखते हैं ताकि दूसरे लोगों को ये प्रकाश मिले, क्योंकि हम चमक रहे हैं। क्योंकि क्यों चमकने का कारण क्या है? क्योंकि हम समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ, यीशु को देख रहे हैं, उसके वचन को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं, और हम चमकने लगते हैं, और लोग देखते हैं, अरे वाह क्या बात है, इसका चेहरा चमक रहा है, इसका जीवन चमक रहा है। ये हमारे जैसे ही इंसान है, लेकिन इसका जीवन कितना फर्क है। ये फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन ये कितना खुश है, क्योंकि ये दुखी है फिर भी हंसता है, क्योंकि पागल नहीं है वो, इसलिए क्योंकि यीशु की संग है, वो यीशु के साथ है, क्योंकि उसका जीवन प्रकाशमान है। हमारे साथ वैसे ही है कि हम लोग जो है दुखी है, तकलीफ आता है, लेकिन हम लोग उस सूर्य के नीचे है। जैसे चांद सूर्य के नीचे है, जैसे परदेशी सूर्य के नीचे है, हम यीशु के नीचे होना चाहिए, हम भी यीशु मसीह के नीचे होना चाहिए। तब जाके जो है हम सुंदर दिखेंगे। सुंदरता जो है हैंडसम क्रीम से नहीं आता है, ना कौन सा क्रीम से आता है, कुछ भी लगाओ, बुढ़े होने वाले हम लोग। पता नहीं, बॉलीवुड वाले तो अच्छे से रह जाते हैं, इंजेक्शन दे दे के, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता हम कैसे दिखते शरीर में। मेन है कि अंदर से अच्छा दिखना चाहिए, प्राण सुंदर देखना चाहिए। उसको सजाओ। कितने जन सजा रहे? हाथ मत उठाइए, इसको सजाओ। ये हैंडसम होना चाहिए, और ये ब्यूटीफुल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ये हमारा प्राण। और उसको सिर्फ कैसे चंगा हो सकता है? ये सिर्फ यीशु मसीह को देखकर, उसके वचन को देखकर। और देखो, एक दिन हम जब ये चर्च जो है वाली 401-208 पिन कोड, पता है आप लोग को? इधर का 401-208 पिन कोड है इधर का। वो पिन कोड जो है बोलेगा, ये पिन कोड पे कौन कौन है? किसको चिट्ठी मिलती थी पोस्टमैन से, वो हमारा पिन कोड में है। और वो देखे बोलेगा, ये पिन कोड वाले बहुत सही थे। कभी कभी सोचते कि क्या है, आज के हम लोग ये मजाक कर रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअली हकीकत में जब हम स्वर्ग में रहेंगे, परमेश्वर का तारीफ होगा हमारी वजह से। क्योंकि 401-208 पिन कोड वाले जो है किसको देख रहे थे? यीशु को देख रहे थे। और 401-208 पिन कोड वाले जो है जबरदस्त थे, क्योंकि इन्होंने इतना चमकाया, ठीक है, कि बाजू बाजू लोग देख रहे थे। मुझे नहीं पता, स्वर्ग में पता चलेगा ये। आज तो हम विश्वास से जी रहे, हमें नहीं मालूम डेंटिंग पेंटिंग कैसा होता है, हमें नहीं पता कि वर्कशॉप पे कैसा काम चल रहा है। किसी को धुलाई हो रही है, किसी का क्या होता है, स्प्रे हो रहा है, किसी का क्या मरम्मत हो रही है, किसी का नया वायर डाला, क्या क्या हो रहा है पता नहीं वर्कशॉप में क्या हो रहा है। वर्कशॉप का मतलब मैकेनिक का दुकान, बट हो रहा है।
यीशु मसीह हमें रोज नया बना रहा है, रोज नएपन ताजगी लेके आ रहा है, ताज़ा बना रहा है रोज। ठीक है ना? तो कभी भी आप निराश मत होइए, ठीक है ना? लेकिन आत्मिक में स्ट्रांग रहिए, ये बता रहा हूँ, आत्मिक में स्ट्रांग रहिए। यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बराबर बोला? लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखो आत्मिक में स्ट्रांग बनिए। कैसे? देखकर। देखने का मतलब ऐसे नहीं कि अभी किसका कहाँ पे फोटो लगाऊं मैं, उधर फोटो नहीं लगाना है हमें, बाइबल को देखो। यीशु को देखने का मतलब उल्टा हो जाएगा, अभी फोटो नहीं लगाना है, बाइबल को देखो, बाइबल को बाइबल ही यीशु मसीह है, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, मनन कीजिए, समय बिताइए, 5 मिनट कम से कम, 10 मिनट कम से कम। आप मराठी, कोई भी भाषा हो, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी, कुछ भी हो, तमिल हो, और कौन है यहाँ पे, गुजराती हो, जैसे भी है, 5 मिनट खाली, 10 मिनट समय बिताइए और देखो परमेश्वर आपके अंदर कैसा काम करेगा। वर्कशॉप की जैसे स्प्रे मारे, साफ स्वच्छ लगेगा आपको, हर दिन स्वच्छ लगेगा। ठीक है ना? दूसरा कोई रेमेडी नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय कि देखना है परमेश्वर को, समय बिताना। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं, इसके बाद ऑफरिंग रहेगा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, इस अवसर के लिए, ताकि हम तुझे देखें, तेरी बातों को देखें, स्वर्गीय बातों पर हमारा ध्यान रहे प्रभु। जहाँ पे वो वस्तु रखी है कि जहाँ पे चोर डाकू कोई भी आके छीन नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा मन है वहाँ पे हमारा खजाना है। अगर हमारा मन इस धरती पर है तो वहाँ पे हमारा खजाना है, और फिर वहाँ पे डाकू, सेंध और कीड़े लग जाते और सड़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा मन स्वर्ग में है और वो वहाँ पे खजाना है, तो वहाँ पे सुरक्षित है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो प्रभु हमें मदद करना कि कहाँ पे हमें देखना है, मदद करना कि क्या आप कहाँ पे हमारा ध्यान लगाना है प्रभु। हमें अगुवाई करना प्रभु, शिक्षा देना, ये एक शिक्षा की तरह हमें समझने के लिए मदद करना प्रभु, ताकि घर जाके हम दोबारा विचार करें कि ये जो अभ्यास जो है कि और भी हम उसको ऊपर पढ़ाई करें, घर जाके और भी सोचें इसके बारे में, मनन करें, लागू करें, क्योंकि ये सिर्फ तेरे बारे में है कि हम चमके, तेरे किरणों के नीचे हम चमके प्रभु। हमारा आत्मिक चमड़ी जो है बदल जाए, तेरे जैसे दिखने लगे प्रभु। ये महत्वपूर्ण है, हम तेरे जैसे देखने लगे, हम मसीह जैसे देखने लगे, मसीह जैसे सोच में बदलाव आया। जब हम तुझे देखते तो हमारा जीवन तेरे जैसे बन जाता है। मदद करना प्रभु रोज तुझे देखने के लिए, मदद करना प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए, मदद करना कि हमारा नज़र तुझ पर ही रहे, हटे नहीं तुझ पर। मदद करना तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति देने के लिए प्रभु, ताकि हमारा नज़र कायम तुझ पर रहे प्रभु। तूफानों के बीच में, तकलीफ़ों के बीच में, परीक्षाओं के बीच में, हर मौसम में प्रभु हमारा नज़र तुझ पर रहे प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग ऑफरिंग के लिए, भेंट के लिए रोहित को बुलाते हैं। चेक। ओके। 401 208 पिन कोड कोई नहीं भूलेगा अभी, राइट? नहीं, सही में अच्छा मैसेज था। पहला पॉइंट तो वही था कि हमारा ध्यान किधर होता है, हम किसको देखते हैं, राइट? अगर मैं सुबह उठ के इसको देखूंगा फिर तो गया सब, राइट? लेकिन अगर मैं बाइबल को देखता हूँ सुबह उठ के तो कितना अच्छा होगा। किसी ने एक किधर तो मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था अगर मैं मोबाइल को उठ के जिस तरीके से देखता हूँ डेली, उसी तरीके से अगर मैं बाइबल को देखूंगा तो मेरा लाइफ चेंज होएगा, राइट? और सेकंड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा उसमें यह था कि
अगर परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया तो परमेश्वर अगर परेशान हो गया तो बोलेगा इसका कुछ नहीं होगा. सो रियली गॉड हमारा कितना केयर करता है ना. ओके, सो ये ऑफरिंग मैसेज है. तो हम लोग ओपन करेंगे X20, उसका 33 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे हम लोग. I have coveted no one's silver or gold or apparel. Yes, you yourself know that these hands have provided for my necessities and for those who were with me. I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak and remember the words of the Lord Jesus, that he said, it is more blessed to give than to receive. ये पौलुस का एक छोटा फेयरवेल स्पीच था. इफिशियस के चर्च को छोड़ के जब जा रहा था वो, तभी उसने एक छोटा स्पीच दिया था. ये वर्स में अगर हम लोग 33 से लेके 36 तक 35 तक पढ़ते हैं, तो इसको मैं 5 पॉइंट में इस तरीके से बताना चाहता हूँ आपके साथ. पौलुस एकदम क्लियर था कि वो एक मिशनरी था, लेकिन वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था. राइट, वो एक काम करता था, अपने खुद को फंड भी करता था उसी के थ्रू. सो पहला पॉइंट मेरा ये है कि पौलुस जानता था कि महत्वपूर्ण काम करने का महत्वपूर्ण. राइट, उसने अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंट दिया. इम्पोर्टेंस ऑफ अर्निंग अ लिविंग, जिसमें पौलुस काम करके कमाता था. राइट, पौलुस एक सिंपल टेंट मेकर था, जो टेंट बनाता था. उस टाइम पे घर बनाने का काम करता था, लेकिन साइड बाय साइड वो मिनिस्ट्री भी करता था, प्रचार भी करता था. लेकिन उसने कभी भी मिनिस्ट्री और इसको अलग अलग नहीं किया, उसने एक ही साथ रखा. और ठीक उसी तरीके से कि परमेश्वर हमें जॉब देता है, जॉब से आशीर्वाद, मतलब जॉब के थ्रू ब्लेसिंग देता है, तो वो हमें याद रखना है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में काम करना. ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के हाथ में दे के बैठ जाओ, परमेश्वर मेरे को कभी ब्लेस नहीं करेगा. पॉल ने काम को मिनिस्ट्री की तरह देखा है. राइट, अगर आप देखोगे इसमें लिखा, जिस तरीके से पौलुस ने बोला है कि वो काम और मिनिस्ट्री को एक साथ देखता था. उसके लिए एक ही था कि अगर मैं काम करूँ तो मेरा मिनिस्ट्री, अगर मैं मिनिस्ट्री करूँ वो मेरा काम है. राइट, तो वो एक तरीका था परमेश्वर को सर्व करने का. कई बार हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग सोचते हैं यार मैं तो मिशन में नहीं हूँ, मिशनरी नहीं हूँ, पास्टर नहीं हूँ, मैं क्या काम करूँ, मेरे को सिर्फ काम मतलब पैसे के लिए काम करना है, ये करना है. और हम लोग अच्छे से करते नहीं, क्योंकि पॉलिटिक होता है ऑफिस में, बहुत कुछ चीज़ें खराब होती है, लेकिन हम लोग कभी कभी काम नहीं करते अच्छे से. लेकिन याद रखना है कि वो एक मेरा मिनिस्ट्री है. परमेश्वर ने हमें जिधर रखा है, पहली बात तो जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो एक ब्लेसिंग है. सेकंड, वो एक मिनिस्ट्री है हमारे लिए, तो हमें फेथफुली से करना है. अगर आप याद रहेगा, जोसेफ ऐसे जगह पे था इजिप्ट में, सब कुछ खराब था, वो पूरी दुनिया ही खराब थी, लेकिन उधर भी जोसेफ एकदम फेथफुल था. राइट, तो उसी तरीके से हमें करना है. थर्ड पॉइंट वो बोलता है कि वर्क हार्ड. 23 में अगर आप पढ़ोगे, सॉरी 23 नहीं 34 में वो बोलता है कि वर्क हार्ड, मेहनत करो. राइट, हमें मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है. और मेहनत करके हमें उन लोगों को हेल्प करना है जो रियली में नीड में है या जिसको ज़रूरत है हमारी. और फोर्थ पॉइंट मेरा ये है, जब हम लोग फेथफुली जो परमेश्वर ने हमें रखा है उसमें अगर हम लोग फेथफुली काम करते हैं, जैसा पास्टर ने बताया था कि मैं जो देखता हूँ वो लोग मेरे अंदर देखते हैं. तो जब मैं फेथफुली काम करता हूँ, बहुत कुछ चीज़ें हमारे साथ खराब, मतलब चीज़ राइट नहीं होती है, लेकिन मैं अगर फेथफुली और परमेश्वर के लिए काम करता हूँ तो लोग मेरा एक आइडेंटिटी देखते हैं. मेरा आइडेंटिटी ये है कि मैं यीशु मसीह में विश्वासी हूँ. राइट, तो उस नज़रिए से लोग देखते हैं हम लोगों को. और पांचवा ये है कि वर्स 35 उसका भी लास्ट का पार्ट अगर आप देखोगे, इट इज़ मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव. ये जो कोट है ये पूरे गॉस्पल में नहीं है, ये यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह का कोट है, ये पूरे गॉस्पल में नहीं मेंशन किया है, लेकिन इधर मेंशन किया है. तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग
रिसीव करने से ज़्यादा जब हम लोग देते हैं परमेश्वर उसको ज़्यादा आशीर्वाद देता है, राइट। सो मैं आखिरी में लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर आपको जॉब दिया है वो एक ब्लेसिंग है, उसे फेथफुली करना चाहिए, मेहनत 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 से करना चाहिए। और उसमें जो हम लोगों को तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, उसके थ्रू हम लोग हमारे फैमिली को देखते हैं, हम लोग चर्च के मिशंस को देखते हैं, और हम लोग किसी गरीब या जो पुअर होगा और जो नीड होगा उसकी ज़रूरत को पूरी करते हैं, करेक्ट। और फोर्थ चीज़ लास्ट बट इम्पॉर्टेंट है कि उसमें से मैं मेरा ऑफरिंग देता परमेश्वर को, ये बताता हूँ कि परमेश्वर ये आपने मुझे दिया है, ये सब कुछ आपने दिया है और आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे को याद रहता है और मैं थैंकफुलनेस से परमेश्वर को देता हूँ, वो मेरा ऑफरिंग होता है, राइट। हम लोग कंटिन्यू हम लोग ऑफरिंग दें परमेश्वर को, और जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है हम लोग फेथफुली करें। आमीन। धन्यवाद देता परमेश्वर आज के समय के लिए। गॉड रियली इस मसीह, आप हमसे कितना प्यार करते हैं इस मसीह। आपने हमें सब कुछ वो चीज़ें दिया परमेश्वर जो हम लोग डिज़र्व नहीं करते थे इस मसीह। आपके प्यार के लिए परमेश्वर में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस मसीह। आप हमें सिखाना, हम लोग आपके और ध्यान दें परमेश्वर। और वो जिस तरीके से मूसा आपकी ओर देखता था परमेश्वर, उसके चेहरे पे आपकी रोशनी आई थी परमेश्वर, उसी तरीके से परमेश्वर हमारा लाइफ दूसरे के लिए एक रोशनी बने परमेश्वर। आपकी महिमा हो हमारे लाइफ से परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मर जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मर जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। आइए खड़े होते हैं। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है
हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। ठीक है, बढ़िया, अच्छा था समय। हम क्या देख रहे बहुत ज़रूरी है। तो यीशु मसीह को हम देखते हैं तो सब बदल जाएगा, सब कुछ देखने का ढंग, दृष्टिकोण, बोलते हैं ना, दृष्टिकोण बदल जाएगा। लेकिन एक और एक चीज़ मैं याद कर रहा था, परमेश्वर भी कुछ देख रहा है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो शुद्धिकरण का कारण था और महिमा का जो कारण था, पिता जो किसको देखता मालूम है? यीशु को देखता है, हमको नहीं, हमारे पापों को नहीं देखता वो। हम अभी भी अगर पाप के मोड़ में भी रहेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह को देखता है कि इसने पूरा किया काम, वो भी देखता है। और हम इधर से देखते हैं, परमेश्वर उधर से देखता है। कितना अच्छा बात है ना कि हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको नहीं देख रहा है, हमारे कर्मों को नहीं देख रहा है। परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर जो है, यीशु के काम को देखता है। और इसलिए हम एंट्री मार सकते हैं स्वर्ग में, एंजॉय कर सकते हैं। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, भविष्य में, क्योंकि हमारे कामों को नहीं देख रहा है। कामों का मतलब हमारे पापी कामों को नहीं देखता है, हमारे अच्छे कामों को देखते हैं जो यीशु के लिए किए है ना। यीशु के लिए जो किए है, हम लोग जो भी सेवा किया है, वो भी कामों को भूलता नहीं है परमेश्वर, वो इनाम देगा एक दिन। मैं तो इसलिए सोचिए इसके बारे में। अब थोड़ा सा परेशान होना है तो इस बात पर परेशान हो जाइए कि मुझे जानना है, परमेश्वर को जानना है, इस बात को परेशान। बाकी का कुछ परेशानी, कुछ लेना देना नहीं, कुछ मतलब नहीं है। ये सब जीवन बीत जाएगा, चला जाएगा, ठीक है ना, जल्दी चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कितना जल्दी चला गया। लेकिन यीशु का जीवन हमेशा रहेगा। अच्छा, दो चीज़, ऑफरिंग जो इसमें डालते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन करते हैं, तो अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं दिया तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। जिसने दिया है पहला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं रेगुलरली महीने के हिसाब से, वो पैन कार्ड और आधार कार्ड दीजिए, ठीक है। अगर पहले दे चुके वो हम लोग के पास है, जो अभी तक मांगा नहीं है तो दे सकते हैं, ठीक है ना। मुझे शेयर कर सकते हैं नरेश भाई को, ठीक है, ताकि आपके घर में आके हम लोग ईडी भेज सकते हैं मजाक कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे गुड़िया के बहनों ने मिठाई लाई है,
तो पेड़ा लाया है, तो ज़रूर आप उसको लेके जाइए, ठीक है। और उसके उनके परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, गुड़िया के और बच्चे के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, आमीन। ठीक है, आइए। और कुछ किसके लिए? जयदीप के लिए क्या हो गया पापा को? हाँ, अच्छा, बर्थडे मैं सोच रहा क्या हो गया। पापा पापा पापा, ठीक है, बर्थडे आपा का भी बर्थडे था, पापा का भी बर्थडे था, और किसका? सीमा का भी। सीमा का है, उदय है। अच्छा, उदय है, मीन्स कल बर्थडे है सीमा का। दिलीप भाई का कल था, और उनके डैडी का परसों था। ओके, तो ज़रूर ये परिवार को प्रार्थना में रखिए, ठीक है। वो लोग अप्रैल में बर्थडे मनाते हैं, तो ज़रूर प्रार्थना में रखिए। अभी भी प्रार्थना करेंगे। और किसके लिए कुछ? हाँ, सोनी ताई का भी बर्थडे था कल। सोनी ताई का भी बर्थडे कल था, तो बढ़िया, तो उनके लिए भी प्रार्थना ज़रूर करेंगे। ओके, सब ठीक, सब लोग। और किसी के लिए? ओके, ठीक है, आइए प्रार्थना। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस संदेश के लिए कि हम क्या देखते हैं, और तू क्या देखता है? तू भी यीशु मसीह को ही देखता है, कामों को देखता है प्रभु। हमें मदद करना, और अच्छा मदद करना प्रभु, कि ये समझने के लिए कि तू हमारा सेंटर है, केंद्र है। जीसस इज माई सेंटर, ये गाना है ऐसा ही, कि यीशु मसीह हमारा केंद्र है प्रभु। वैसे ही रहने दो, ताकि उस केंद्र के अनुसार हम लोग अपना घर चट्टान बना रहे प्रभु, चट्टान पर बना रहे, कि तो हमारा केंद्र है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं इसी की वजह से दिलीप भाई का जीवन, उनके डैडी का जीवन, सीमा, सोनीताई, इस केंद्र की वजह से बना रहने दो प्रभु, और आशीषों से भर देना प्रभु, तेरे आत्मिक उन्नति में भर देना प्रभु, और उनको तेरे मार्ग पर चलाने के लिए उनको सामर्थ देना प्रभु, तेरे वचन के अनुसार बढ़ने के लिए उन्हें सामर्थ देना प्रभु। और यहाँ पे जो भी है प्रभु, हम सब लोग मिलकर, किसी को यहाँ पे चंगाई की ज़रूरत होगी तो तुझे देखने के लिए मदद करना प्रभु, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा। देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, लेकिन अनदेखी वस्तु पर का प्रमाण है विश्वास। प्रभु हमें मदद करना वो बातें देखने के लिए जो अनदेखी है। हम प्रार्थना करते प्रभु, सभी को आशीषों से भर देना, ये हफ्ता अच्छा जाए। जो भी काम नहीं हो रहे प्रभु, तेरी बुद्धि के अनुसार मदद करना वो काम पूरा करने के लिए प्रभु, और शैतान की हर चालाकी से बचा के रखना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।